तो आप सभी का स्वागत करते हैं बहुत बहुत पुनः हम आज के वीडियो में हम लिंग महापुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो हमने सोचा आप सबको भी श्रवण पान करा दिया जाए ताकि आप लोगों को भी थोड़ी नॉलेज हो जाए मेरे साथ साथ। तो आइए, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर ना करना भूलें। आइए शुरू करते हैं। लिंग महापुराण पूर्व पहला अध्याय। एक बार आप सभी भी बोल लीजिए। श्री सांब सदा शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमः। देव ऋषि नारद जी का नैमिषारण्य गमन। श्री सूत शौनक संवाद में लिंग महापुराण का उपक्रम। संस्कृत हम नहीं पढ़ेंगे, एक श्लोक पढ़ लेते हैं शुरू का। नमो रुद्राय हरये ब्राह्मणे परमात्मने प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित्य अंतकारणे। श्री गणेश जी को नमस्कार है, भगवान शिव को नमस्कार है। जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं अंत के कारणीभूत ब्रह्मा विष्णु शिव रूपात्मक प्रधान पुरुषाधीश परमात्मा सदाशिव को मेरा नमस्कार है। मुनि नारद शैलेश संगमेश्वर हिरण्यगर्भ स्वर्लिन अभिमुक्त महालय रौद्र गोप्रेक्षक श्रेष्ठ पाशुपत विघ्नेश्वर केदार गोमायुकेश्वर हिरण्यगर्भ चंद्रेश ईशान्य त्रिविष्टप तथा शुक्रेश्वर आदि तीर्थ स्थानों में भगवान शंकर की यथोचित आराधना करके नैमिषारण्य पहुँचे। नारद जी को देखकर नैमिषारण्य में निवास करने वाले ऋषियों के मन में अतीव प्रसन्नता हुई। उन्होंने नारद जी की सम्यक प्रकार से पूजा करके उनके लिए उचित आसन प्रदान किया। उन नारद जी भी मुनियों के द्वारा प्रदत्त उस आसन को सहर्ष स्वीकार किया और तो इस यहाँ तक ध्यान लगा कर के सुनना, ध्यान लगा कर के अपना ध्यान मेरी ओर ही केंद्रित रखना, क्योंकि ये जो कथा है ना, ये बार बार सुनने को नहीं मिलती है। बहुत 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 पुण्य उदित होते हैं जब ये हमको कथा श्रवण पान करने का अवसर प्राप्त होता है। आपको पुराण के भी दर्शन हो चुके हैं। आइए, तो उस आसन को स्वीकार किया। उन मुनियों से भली भांति पूजित होकर तथा उस उत्तम आसन पर सुखपूर्वक विराजमान होकर वे लिंग महात्म्य से संबद्ध विचित्र रहस्यों वाली कथा सुनाने लगे। इसी समय पुराणों के ज्ञाता परम बुद्धिमान सूत जी तपस्वी मुनियों को प्रणाम करने की कामना से नैमिषारण्य तीर्थ में पधारे। नैमिषारण्यवासी ऋषियों ने व्यास जी के शिष्य उन सूत जी की सम्यक प्रकार से स्तुति तथा पूजा की। तत्पश्चात अपनी कथाओं से रोमांचित कर देने वाले सूत जी को अति विश्वस्त विद्वान जानकर उन मुनियों की उनसे पुराण सुनने की इच्छा हो गई। तब सभी तपस्वी ऋषियों ने मुनिवर सूत जी से लिंग महात्म्य से युक्त पुण्यदायिनी पुराण संहिता के विषय में पूछा। नैमिषारण्यवासी ऋषि बोले, महान बुद्धि वाले हे सूत जी, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की उपासना की तथा उनसे पुराण संहिता भी प्राप्त की है। अतएव पुराणों में उत्तम हे सूत जी, लिंग महात्म्य से युक्त दिव्य पुराण संहिता लिंग पुराण के विषय में
हम आपसे पूछ रहे हैं। ब्रह्मा के पुत्र श्रीमान मुनि श्रेष्ठ नारद जी परमेश्वर रुद्रदेव के पावन क्षेत्रों में जाकर वहाँ उनके लिंगों की पूजा अर्चना संपन्न करके अब यहाँ विराजमान हैं। शिव भक्त आप, हम मुनिगण तथा नारद जी यहाँ उपस्थित हैं। इन मुनि के आगे आप पवित्र लिंग पुराण की कथा कहने में समर्थ हैं। आपने सब कुछ सफलतापूर्वक सिद्ध कर लिया है। आपको तो सब कुछ विदित होगा। मुनियों के इस प्रकार कहने पर पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी का मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पुत्र देवऋषि नारद तथा नैमिषारण्यवासी मुनियों का अभिवादन करके बुद्धिमान तथा पुण्य आत्मा श्री सूत जी ने लिंग पुराण कहना आरंभ किया। श्री सूत जी बोले, क्या बोले श्री सूत जी? ध्यान इसी ओर केंद्रित रखना भैया, वरना ध्यान बटना बिल्कुल नॉर्मल बात है, ध्यान मत भटकाना। सूत जी बोले, ब्रह्मा शिव विष्णु तथा मुनीश्वर व्यास जी को नमस्कार करके लिंग पुराण की कथा कहने के लिए मैं इस पुराण में प्रतिपादित विषय का स्मरण करता हूँ। शब्द ब्रह्म ही इसका शरीर है। यह साक्षात शब्द ब्रह्म का प्रकाशक है। आकार आदि छकारांत वर्ण ही इसके अवयव हैं। अनेक रूपों में स्थित होने पर भी यह अव्यक्त है। परात्पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने पर यह आकार उकार तथा मकारात्मक स्थूल शरीर वाला है। ऐसे स्वयं प्रकाश है शब्द ब्रह्म। ओंकार का ऋग्वेद मुख है, सामवेद इसकी जिह्वा है, यजुर्वेद इसकी महाग्रीवा है तथा अथर्ववेद इसका हृदय है। यह व्यापक है। यह प्रकृति तथा पुरुष से अतीत एवं प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित है। जो तमोगुण से युक्त होने पर काल रुद्र, रजोगुण से युक्त होने पर हिरण्य गर्भ स्वरूप, सत्वगुण से आविष्ट होने पर सर्वव्यापी विष्णु रूप तथा गुणों से रहित होने पर महेश्वर स्वरूप में प्रकट होता है। प्रकृत्याश्रित होकर जो महत अहंकार तथा पंच तन्मात्रात्मक शब्द स्पर्श रूप रस गंध सात रूपों में तदनंतर 10 इंद्रियों, 5 महाभूतों तथा मन इत्यादि 16 रूपों में पुनः इन 16 रूपों तथा अव्यक्त ध्याता जीव एवं ध्येय इत्यादि को लेकर 26 रूपों में व्यक्त होते हैं। जो पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं, उन सृष्टि पालन तथा संहार रूप लीला के लिए लिंग स्वरूप धारण करने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके शुभकारक लिंगोद्भव की कथा से युक्त श्री कहाँ रह गया कथा से युक्त लिंग पुराण का मैं यथोचित रूप से वर्णन करूँगा। तो यहाँ पर भैया प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रथम अध्याय अब समाप्त हो चुका है। तो मेरे साथ एक बार बोलिए सभी लोग, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
1 मिनट में पानी पी लूँ। तो भैया मैंने जल का पान कर लिया है। अब दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। श्रीलिंग पुराण का परिचय तथा इसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। ठीक है, अब इसमें वर्णन आएंगे कि क्या क्या इसमें दिया गया है। सूत जी बोले, ईशान कल्प में लिंग के प्रादुर्भाव आदि से संबद्ध वृतांतों को आश्रित करके महात्मा ब्रह्मा ने सर्वप्रथम श्रेष्ठ लिंग पुराण की उद्भावना की। 100 करोड़ विस्तार वाले पुराण समुच्चय में 1 करोड़ श्लोकों वाला यह लिंग पुराण सभी मनवंतरों में विभिन्न व्यासों के द्वारा 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त किया गया। यही बृहद पुराण संहिता प्रत्येक द्वापर युग में ब्रह्म पुराण आदि 18 पुराणों के रूप में व्यास जी द्वारा विभक्त होती है। उनमें 11वां लिंग पुराण कहा गया है, जिसका श्रवण मैंने व्यास जी से किया है। हे विप्रो, 4 लाख श्लोकों में संक्षेप के पश्चात इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या मात्र 11,000 है। अतः मैं संक्षेप में इसका वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे विस्तार से नहीं सुना सका हूँ। विभिन्न मनवंतरों में अनेक व्यासों द्वारा 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त किए गए इस लिंग पुराण में से वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने 11,000 श्लोकों में लिंग पुराण का वर्णन किया है। श्री कृष्ण वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने 11,000 श्लोकों में लिंग पुराण का वर्णन किया है। तो कोई तुमसे पूछे लिंग पुराण में कितने श्लोक हैं, तो लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसमें सर्वप्रथम प्रधानिक, तदनंतर प्राकृत तथा वैकृत सृष्टि का वर्णन किया गया है। इस अंड की उत्पत्ति तथा अंडे के 8 आवरणों का इसमें वर्णन है। सदाशिव के ही रजोगुण के समाश्रयण से अंड के मध्य से ब्रह्मा रूप में, सत्व के आश्रय से विष्णु रूपों में, तमोगुण के आश्रय से काल रुद्र रूप में प्रादुर्भाव तथा अंत में उन्हीं सदाशिव का ही प्रलयकालीन जल राशि में नारायण के रूप में शयन का वर्णन किया है। इसी पुराण के अंतर्गत प्रजापतियों की सृष्टि, पृथ्वी के उद्धार की तथा ब्रह्मा के दिन रात और उनकी आयु की गणना का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी की आयु का भी वर्णन इसमें किया गया है। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि इस पुराण में किस किस चीज का वर्णन है। इसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति तथा उनके युग एवं कल्प वर्णित हैं। दिव्य वर्ष, मानुष वर्ष, आर्ष वर्ष, द्रव्य वर्ष तथा पितृय वर्ष का इसमें वर्णन है। पितरों की उत्पत्ति, आश्रमियों के धर्म, सृष्टि विस्तार की प्रारंभिक दशा में सृष्टि के त्वरित अभिष्ट विकास के अभाव तथा शक्ति स्वरूपा देवी के उद्भव का वर्णन इसमें किया गया है तथा शक्ति स्वरूपा देवी के उद्भव का वर्णन भी इसमें किया गया है। हम शाक्त हैं, तो हमारी देवी किस प्रकार का
देवी का किस प्रकार उद्भव होता है, ये भी इसमें इसका वर्णन है। मनु तथा शतरूपा की उत्पत्ति रूपों में ब्रह्मा, स्त्री, पुरुष भाव का वर्णन, मैथुनी सृष्टि का वर्णन तथा रुद्र के रुद्र रोदन के पश्चात उनके 8 नामों का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। ब्रह्मा विष्णु के विवाद तथा उसके बाद शिवलिंग के प्राकट्य का वर्णन इसमें विद्यमान है। श्री शीलाद की तपस्या तथा उन्हें व्रतारी इंद्र व्रतारी इंद्र का दर्शन इसमें पुराण में वर्णित है। शीलाद तथा इंद्र का संवाद, शीलाद द्वारा अयोनिज पुत्र के लिए की गई प्रार्थना, ऐसे पुत्र का दुर्लभत्व तथा कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति इस पुराण में वर्णित है। कलियुगों में आचार्य तथा शिष्यों को शिव के दर्शन, व्यासों के अवतार, कल्प मनवंतर, कल्प का स्वरूप, भेद क्रम से कल्पों के आख्यान, कल्पों में वराह कल्प में विष्णु के वराह अवतार की कथा आदि का वर्णन इस लिंग पुराण में है। मेघवाहन कल्प का वृतांत, रुद्र गरिमा, ऋषियों के मध्य शिवलिंग का उद्भव, लिंग की उपासना, स्नान विधि, शौचाचार का लक्षण, वाराणसी का महात्म्य तथा क्षेत्र महात्म्य आदि का वर्णन इस लिंग पुराण में उपलब्ध है। पृथ्वी पर शिवालयों तथा विष्णु के मंदिरों की संख्या वर्णन तथा अंतरिक्ष तथा इस ब्रह्मांड में देवालयों का वर्णन इसमें है। स्वरोचिष मनवंतर में दक्ष प्रजापति का पृथ्वी पर पतन, दक्षों को प्रदत्त शाप तथा इस शाप से दक्ष की मुक्ति इस लिंग पुराण में वर्णित है। कैलाश का वर्णन, पाशुपत योग का वर्णन, चारों युगों के स्वरूप तथा प्रमाण का वर्णन तथा धर्म का वर्णन लिंग पुराण में विस्तार के साथ उपलब्ध है। चारों युगों के संध्या काल मान का वर्णन, शिवजी के संध्या तांडव का वर्णन, शंकर जी के शमशान वास का वर्णन तथा चंद्रमा की कलाओं की उत्पत्ति वर्णन इस पुराण में किया गया है। इस लिंग पुराण में शंकर जी का विवाह, तत्पश्चात पुत्र रूप में श्री गणेश जी की उत्पत्ति, दीर्घकालीन कामोपभोग प्रसंग से जगत के विनाश का भय, संत सती के द्वारा प्रदत्त शाप, प्राचीन काल में शिव जी के द्वारा त्रिपुर वध करके